और मैं हूं सूर्य प्रताप आपके साथ। आज की दास्तान है मौत की दहशत। प्रतापगढ़ की रहने वाली आभा की बिलासपुर में नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति सुमित को ऑफिस के काम से कुछ समय के लिए मुंबई जाना पड़ा। अब घर में आभा और उसकी सास थी और सुमित की यादें। मोबाइल पे सुमित से बातें और इसके बाद कुछ बचता था तो सुमित के आने का इंतजार। आभा एक रात जब अपने कमरे में अकेली सोई थी तभी अचानक टीवी अपने आप शुरू हो गया, जिससे वो चौंक गई। उसने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास, ये खौफ आभा की रगों में खून बनकर दौड़ने लगा। वो जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से ऐसा लगा कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से आभा के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसकी नजर गद्दे पर पड़ी तो आभा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वो चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। इस डरावने माहौल में आभा के दिल की धड़कनें साफ महसूस हो रही थी। रात के 2 बज रहे थे। दहशत ऐसी कि चारों तरफ सन्नाटे में सिर्फ खौफ ही खौफ था। डरी हुई आभा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और आभा को ऐसा लगा कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठकर खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब आभा ने थोड़ी हिम्मत की और जोर से चिल्लाने की कोशिश की। उसने बगल के कमरे में सो रही अपनी सास को आवाज लगाई। सास तुरंत दौड़कर आभा के कमरे में आ गई और पूछने लगी, ये क्या हुआ? अभी आभा कुछ बोलती उससे पहले ही उसे फिर से ऐसा कुछ दिखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। आभा ने देखा कि उसकी सास के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नजारा देखकर आभा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अपनी पत्नी के साथ हुए इस हादसे की खबर लगते ही सुमित अपना काम समेटकर वापस आ गया। 1-2 दिन बाद आभा की भी अस्पताल से छुट्टी हो गई। जब आभा ने ये सारी घटनाएं सुमित को बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। और सच में ऐसा ही हुआ। अब ना कोई परछाई दिख रही थी और ना ही किसी अनजाने साए का कोई एहसास था। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चला। एक दिन सुमित की मां उसके मामा के घर गई हुई थी। सुमित और आभा बस घर पर अकेले थे। अमावस की रात थी। बाहर आंधी तूफान और हवाओं का शोर इतना कि हर झोंके के साथ एक अनजान से डर का माहौल दहशत पैदा कर रहा था। रात करीब 3 बजे होंगे। सुमित और आभा सो रहे थे। अचानक सुमित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चादर खींच ली हो। उसने नींद में ही चादर को वापस अपनी तरफ खींचा, लेकिन चादर फिर एक झटके से उसके बदन से अलग हो गई। उसने आभा से कहा, अरे चादर क्यों खींच रही हो? आभा उठी। उसने कहा, मैंने तो नहीं खींचा, और मैं खींचती तो अपनी तरफ खींचती। अचानक दोनों का ध्यान उस चादर पे गया जो नीचे पड़ी थी। सुमित ने लाइट जलाई, चादर उठाया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे चादर गीली है। उसने चादर फेंक दिया
और अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ खून से सने हुए थे। आभा ने जैसे ही सुमित के हाथों में खून देखा, वो चीखने लगी। सुमित थोड़ा घबराया तो सही, मगर उसने सबसे पहले आभा को गले लगा लिया और कहा, डोंट वरी, मैं देखता हूं। उसने चादर उठाया और ध्यान से देखा। चादर के चारों तरफ खून के छींटे थे। इतने में लाइट चली गई और अंधेरे में एक तेज रोशनी हुई। एक परछाई नजर आई। सुमित और आभा को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी कुछ महीने पहले वो जिस घर में इतने अरमानों के साथ शिफ्ट हुए हैं, वहां मौत के एहसास का ऐसा खौफनाक नजारा देखने को मिलेगा। सुमित ने हिम्मत करके पूछा, क्या इस घर में कोई और भी है? हवा में एक डरावनी आवाज लहराती हुई बोली, तुम्हें आए हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं और मैं इस घर में 20 साल से रह रही हूं। मेरा कत्ल यही हुआ था। बड़ी बेरहमी से मुझे मारा गया था। मैं रुखसाना हूं। ऊपर वाले से दुआ करो कि मैं तुम दोनों का कुछ ना करूं। तुम्हारी जिंदगी सलामत रहे। और मैं भी यही चाहती हूं कि मैं तुम दोनों का कुछ बिगाड़ूं तो नहीं, मगर मेरा पहरा और मेरी मौजूदगी इस घर की हवाओं में है, फिजाओं में है। इस दहशत के साथ यदि इस घर में रह सकते हो तो रहो, नहीं तो मेरे खौफ, मेरी दहशत में तुम दोनों की मौत भी हो सकती है। वैसे भी मौत से बड़ा मौत का खौफ होता है। तुम दोनों के पहले भी कुछ लोग इस घर में आए थे। कुछ तो चुपचाप चले गए और कुछ अपनी जिद में इसी घर में रहने के लिए अड़े रहे। और उसके बाद वो इस घर से बाहर नहीं निकले। हाँ, मगर उनकी लाश जरूर इस घर से बाहर गई। सुमित बोला, रुखसाना, ये तुम्हारा ही घर है। हमने तो किराए पे लिया है। हाँ, इस घर को लेकर हमारा सपना जरूर था कि हम इसे खरीदेंगे, इसके मालिक बनेंगे, लेकिन हम डर के साए में भी नहीं जी सकते। जितनी जल्दी होगा हम इसे खाली कर देंगे। बस जब तक हम यहां हैं, तुमसे इतनी गुजारिश है कि हमें चैन से जी लेने दो। इस हादसे के बाद सुमित और आभा ने 1 हफ्ते के अंदर घर खाली कर दिया। इस दौरान रुखसार का ना कोई साया नजर आया, ना ही खौफ, मगर सुमित और आभा के दिल और दिमाग में इस खौफनाक हादसे का असर लंबे वक्त तक बना रहा, या यूं कहें शायद उनकी जिंदगी का हमेशा हमेशा के लिए कभी ना भूलने वाला एक हिस्सा बन गया। तो ये थी आज की कहानी, मौत की दहशत। मैं सूर्य प्रताप फिर लेकर आऊंगा एक नई दास्तान खौफ की।